हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एके स्टडी क्षेत्र 80। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कॉन्सेप्ट। मैथ सरल से सरल तरीके से इसमें सीखेंगे हम लोग। आज मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 मैथ की किताब का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली यानी कि संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से हमने संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में जाना है 3, 4, 5, उसी प्रकार इसमें भी सीखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि संख्याएं क्या हैं, अंक क्या हैं। तो अंक क्या होते हैं? अंक वो होते हैं जिन्हें हम, जैसे कि हम लोग किसी चीज को गिनते हैं, अगर उसको हम अंक मतलब अगर किसी, जैसे कि हम लोग हिंदी में एक लिखते हैं तो इसको अंक नहीं कहेंगे। जब हम इसको पांच, जैसे एक है तो एक की अंक लिख देंगे एक, तब वो अंक होगा। इसी प्रकार हम किसी चीज को गिनते हैं तो वो उसको नहीं, जब उसको लिख देंगे तो वो अंक हो जाएगा। उसी प्रकार संख्याएं होंगी। तो इसी के बारे में समझेंगे कि अंकों को किस प्रकार और किस रूप में लिखा जाता है। और संख्या प्रणाली यानी कि संख्या प्रणाली का नंबर सिस्टम का मतलब है कि इनकी काफी पद्धति यानी कि प्रणाली, यानी कि काफी बड़ी प्रणाली है, यानी काफी संख्याएं हैं इसमें। अब काफी जब संख्याएं होंगी तो बांटा जाएगा, क्योंकि हम किसी चीज को जब काफी एक साथ काफी चीजें हो जाती है तो हम उसको अलग अलग तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी अलग अलग चीज, अलग अलग उसमें बांटा गया। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। चाहे जिससे चलते फिरते कोई पूछ लेता है दो क्या है, दो कौन सी संख्या है बताओ, तीन क्या है, जीरो क्या है, -1 क्या है। तो इसी इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे। आज हम केवल छोटी सी बात समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आज हम लोग केवल समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही लिख दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या क्या जानना आवश्यक है। क्योंकि यह वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, केवल छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल हम लोग ये सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक से गिनते हैं। कहाँ से? एक से शुरू करते हैं और एक, दो, तीन, चार, इसी प्रकार अनंत तक जाते हैं। तो वो हमारी हो जाती है प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा देख लीजिए, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती। या कि फिर दूसरी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्योंकि जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इन्हें हम गिनने में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि 4 किताबें, 4 पेंसिलें, 10 10 किताबें, 4 आदमी वहां पर खड़े हैं। ठीक है। इस प्रकार मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 4 पेन हैं, 4 पेंसिलें हैं। इस प्रकार जब हम किसी चीज को गिनने में प्रयोग करते हैं जिसका जिसका उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या कि फिर संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। तो एक, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डैश अनंत, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये समझ परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण बातें, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जो जानना आवश्यक है। यहाँ पर हर प्राकृतिक संख्या का एक अगलांक। ठीक है। ठीक है। हर प्राकृतिक संख्या का एक अगलांक होता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई एक प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, जब हम कोई एक प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो उसका एक अगलांक जरूर होगा। जैसे कि 5, 5 के बाद 6 जरूर आएगा, ये इसमें। जैसे के लिए, जैसे 4 के बाद 5,
और 5 के बाद 6 आता है। समझे कि जैसे वो कोई अंक लिखा है, कोई संख्या या अंक लिखा है, जैसे कि मान लो संख्या 21 लिखी, 21 के बाद 22 जरूर आएगा, 22 के बाद 23 जरूर आएगा। ये हर प्राकृतिक संख्या के बाद एक संख्या जरूर आती है। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्योंकि ये अनंत होती हैं, तो इनके बाद हर एक के बाद एक एक नई संख्या, एक नई संख्या जरूर आती है। अब दूसरी बात, इसी प्रकार हर प्राकृतिक संख्या के पहले भी एक संख्या आती है। ये क्या है कि एक बाद में आती है, एक पहले आती है, ये ज्यादा नहीं। मतलब जब कोई संख्या की पहले कुछ आएगा तो उसके पहले, उसके बाद अगर कुछ आएगा तो उसके पहले भी तो कुछ आएगा। ऐसे समझिए, जब हम कोई कहीं जाते हैं तो अगर कुछ पहले आएगा तो कुछ बाद में आएगा, अगर कुछ बाद में आएगा तो कुछ पहले भी आएगा। ठीक है, जैसे हम छत में जाते हैं, मानिए अगर हम छत में जाते हैं तो पहले जब एक जीना चढ़ते हैं, पहले बराबर होगा, उसके बाद एक चढ़ेंगे, फिर दूसरा भी आएगा ना, दूसरे के बाद तीसरा जीना सीढ़ी आएगी, तीसरे के बाद चौथी आएगी। इसी प्रकार जब हम उतरते हैं तो पहले जब हम उतरेंगे तो पहले सबसे ऊपर, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे, इसी प्रकार आता है ना। ठीक है, एक डिसीजन एक ऐसा आएगा कि उसके पहले कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम गिनती में अब वापस आते हैं, अब हम लोग जैसे चार, चार के पहले तीन, तीन के पहले दो, दो के पहले एक, एक के पहले क्या आता है, समझिए, एक के पहले क्या आता है, एक के पहले कुछ नहीं आता। प्राकृतिक संख्या, देखिए इसी प्रकार हर प्राकृतिक संख्या के पहले भी एक संख्या आती है, परंतु एक से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती या नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से। यहाँ पर परिभाषा, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से। तो इसी प्रकार जब एक से शुरू होगी तो एक के पहले कुछ नहीं आता। ये लिखा, इसके उदाहरण ये है, जैसे कि 5 के पहले 4 तथा 4 के पहले 3 आता है, परंतु एक के पहले कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से। ठीक है, अब ये समझ में आया तो इसके नोट पढ़ते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो अब इसमें अगर मैं पूछूं, नोट पहला ही क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। इसका दूसरा नोट होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को हर मतलब इसमें समझते हैं, हर प्राकृतिक संख्या का एक अगला अंक होता है, इसमें कोई नोट नहीं है, इसमें कोई परंतु अरंतु किंतु बल्कि ये सब नहीं लगा। हर प्राकृतिक संख्या का एक अगला अंक होता है, मतलब अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को लिख दें तो उसके बाद एक नया अंक जरूर आएगा, उसके बाद एक नया अंक जरूर आएगा। जैसे कि अगर हम लिख दे 5, 5 के बाद 6 आएगा। अब 500 लिख दी, 500 के बाद 501 आएगा, उसके बाद 1000 लिख दी, 1001 के बाद 1001 आएगा। तो मतलब इसी प्रकार हम प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। परिभाषा भी लिखिए, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, अनंत होती हैं। और बाकी इसका हम प्रयोग, प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। कहीं जाते हैं दुकान में, कह देते 5 के कुरकुरे दे दो, तो 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है। 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अब हमने कहा 5 कुरकुरे दे दीजिए, 5 5 के, 5 कुरकुरे दे दीजिए, 5 5 के, 5 वाले। तो 5 कुरकुरे लिए, गिना 5, तो 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 5 5 5 वाले, तो 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 5 चाहिए, 5 5 वाले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मालूम चला। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ पर होती है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, खत्म कहाँ से होती है, अनंत से। ठीक है, इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कोई नहीं। और हर एक प्राकृतिक संख्या के बाद एक अंक आता है, एक संख्या आती है।
इसी प्रकार हर प्राकृतिक संख्या के पहले एक संख्या आती है, परंतु एक के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती, प्राकृतिक संख्या नहीं आती, समझिएगा, क्योंकि इसके जो अगली संख्या यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं उसमें कुछ है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया हो, और आप लोग इस वीडियो को कृपया लाइक करिएगा अगर समझ में आया, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत आएगा, तो आप लोगों के पास जल्दी आए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि 121 किस प्रकार की संख्या है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।